हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पेंट्स DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, और इन्होंने एक नया नोटिस इशू किया है। ठीक है, और DSSB के द्वारा जो कुछ रिजल्ट डिक्लेयर किए गए हैं और कुछ स्कोर कार्ड भी दिए गए हैं, साथ के साथ कुछ नई अपडेट्स भी दी गई हैं। फिलहाल हमने कुछ वीडियो अलग अलग बना रखी है, क्योंकि कुछ नए एग्जाम्स भी होने, उनकी भी अपडेट्स हमने दे रखी है। तो आप हमारे चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि जो अपडेट्स हैं ये आपको मिलती रहे। ठीक है, तो इस नोटिस में है कि रिलीज ऑफ टायर 1 मार्क्स फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर पर्सनल असिस्टेंट पोस्ट कोड नंबर 801-24 इन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोड, फैमिली कोड्स एंड शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर टायर 2, दैट इज डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज। यानी कि DSSB के द्वारा जो पोस्टें थी सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट की, उनका रिजल्ट आ चुका है। टायर 1 के मार्क्स आ चुके हैं, और टायर 1 के लिए जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स हैं उनकी भी लिस्ट इन्होंने दे दी गई है। पोस्ट कोड है वो है 801/224। ठीक है, ये है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्स और फैमिली कोर्ट में जो वैकेंसीज थी सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट की, उसके टायर 1 के मार्क्स रिलीज कर दिए गए, और जो टायर 2 के लिए जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं उसका रिजल्ट इन्होंने दिया है। ठीक है, इसमें लिख रखा कि द DSSB इट्स वैकेंसी नोटिस और एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/24 dated 12th of January 2024 with closing date 8 February 2024 हैज़ एडवर्टाइज 424 वैकेंसीज। ठीक है, 424 वैकेंसीज थी, जिसमें से UR के लिए 66 हैं, EWS के लिए 65, OBC के लिए 162, SC के लिए 80 और ST के लिए 51 विद इंक्लूडिंग पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज 30। ठीक है, टोटल 424 वैकेंसीज थी, जो कैटेगरी वाइज इनका दिखा रखा है। फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर पर्सनल असिस्टेंट एंड पर्सनल असिस्टेंट अंडर पोस्ट कोड 801/24 इन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोड फैमिली कोड्स। ठीक है, टोटल ये 424 पोस्टें थी, इन पे रिक्रूटमेंट थी पर सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से दिखा रखा है। पोस्ट कोड है 801/24। उसके बाद दिखा रखा है, इसके बाद लिखा है कि द नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 11,179 कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन रिटन एग्जाम held on 8th of March, 17th of March, 23rd March and 31st March has been uploaded on board's website। यानी कि जो एग्ज़ाम हुआ था इसका, और इस एग्ज़ाम में जो टोटल कैंडिडेट्स बैठे थे वो बैठे थे 11,179, 11,179 कैंडिडेट्स ही इसमें बैठे थे एग्ज़ाम में। ठीक है, एग्ज़ाम कब हुआ था ये 8 मार्च, 17 मार्च, 23 मार्च और 31 मार्च, 4 दिन इसका जो एग्ज़ाम चला था। ठीक है, जो MCQ बेस्ड जो क्वेश्चन थे, ऑनलाइन जो CBT मोड में एग्जाम हुआ था, वो एग्जाम 4 दिन चला था, 8 मार्च, 17 मार्च, 23 मार्च और 31 मार्च को। 11,179 कैंडिडेट्स, 11,179 कैंडिडेट्स थे जिन्होंने एग्जाम दिया था। तो कैंडिडेट्स कैन व्यू देयर मार्क्स बाय लॉगिंग इन इनटू देयर ORS मॉड्यूल, जो DSSBonline.nic.in, DSSBonline.nic.in, यहाँ पे जाना है, अपने यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह डाल के लॉगिन करना है, और वहाँ पे आप अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन टायर 1 रिटन एग्जामिनेशन, जो टायर 1 जो रिटन एग्जाम के स्कोर कार्ड बेसिस पर, आउट ऑफ दीज 11,179 कैंडिडेट्स, 11,189 कैंडिडेट्स में से टोटल 5,059 कैंडिडेट्स, टोटल 5,059 कैंडिडेट्स ही हैं जो क्वालिफाई किए गए हैं। ठीक है, 5,059 कैंडिडेट्स में देखते हैं UR कैटेगरी के 1657, 1657 कैंडिडेट्स हैं जो जनरल कैटेगरी से हैं, और इंक्लूडिंग इसमें जो 1657 जो कैंडिडेट्स हैं जनरल के, उसमें EWS कैटेगरी के शामिल हैं 177, OBC के 259, SC के 157, ST के 19 कैंडिडेट्स जो हैं वो इसमें शामिल हैं। यानी कि जो टोटल कैंडिडेट्स जो शॉर्ट लिस्ट किए गए थे 5,059 कैंडिडेट्स हैं जो टायर 1 क्वालिफाई हुआ है। उसमें से UR कैटेगरी के हैं 1,657, EWS के हैं 478, OBC के हैं 1,071 कैंडिडेट्स, SC कैटेगरी के हैं 1,562 कैंडिडेट्स, ST के हैं 272 कैंडिडेट्स, और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के हैं 9 कैंडिडेट्स।
ठीक है, टोटल कैंडिडेट्स सारे कैटेगरी वाइज दिखा रखे हैं, किस कैटेगरी से कितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। टोटल जो 11,000 कैंडिडेट्स में से 5,059 5,059 कैंडिडेट्स ही हैं जिनका टायर 1 एग्जाम क्वालिफाई हुआ है, यानी कि लगभग 50% कैंडिडेट्स का ही एग्जाम क्वालिफाई किया गया है। ठीक है, यानी कि टायर 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं 5,059 कैंडिडेट्स, और इनका जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट वो लिया जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, जो 5,059 कैंडिडेट्स जो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं टायर 2 के लिए, उनका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम लिया जाएगा। ठीक, अब डिटेल्स में ये रिजल्ट देखते हैं। वैकेंसीज कितनी थी। पोस्ट कोड है 801/24। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 424। ठीक है, 424 वैकेंसीज हैं, और जो मेंस जो टायर 2 एग्जाम के लिए जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए गए हैं वो है 5,059 कैंडिडेट्स जो टायर 2 डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए क्वालिफाई करके गए हैं। ठीक है, अब जो कट ऑफ बताते हैं, नॉर्मलाइज कट ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 90 मार्क्स। 90 में से जो कट ऑफ मार्क्स गई है कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी की दिखा रखी है। सबसे पहले बात करते हैं यूआर कैटेगरी की। यूआर कैटेगरी में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 66 वैकेंसीज हैं यूआर कैटेगरी की। जो टायर 2 के लिए कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए हैं वो है 1657 जो टायर 2 में अपीयर होंगे। जो कट ऑफ गई है 90 में से यूआर कैटेगरी की वो है 65.69। जनरल की जो कट ऑफ गई है 65.69 कट ऑफ है। ठीक है, नेक्स्ट है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं 65 वैकेंसीज हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 65, और कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट फॉर टायर 2 डिस्क्रिप्टिव टेस्ट 478 कैंडिडेट्स जो डिस्क्रिप्टिव के लिए क्वालिफाई किए गए हैं। कट ऑफ की बात करते हैं 90 मार्क्स में से, तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो 40.50 40.50 वो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 162 वैकेंसीज हैं, और नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए हैं डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए वो है 1071 कैंडिडेट्स हैं जो ओबीसी कैटेगरी से टायर 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। कट ऑफ की बात करते हैं 90 में से, तो ओबीसी की कट ऑफ है 40.63 40.63 ओबीसी की कट ऑफ है। जनरल की कट ऑफ इनके कंपैरिजन में बहुत हाई कट ऑफ है। सभी कैटेगरी की कट ऑफ है 40 पॉइंट समथिंग, और जनरल की है 65। ये ध्यान रख के चलना। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी में नंबर ऑफ वैकेंसीज 80 वैकेंसीज हैं। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो टायर 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए एससी कैटेगरी से 1562 कैंडिडेट्स हैं। इसके अलावा जो कट ऑफ की बात करते हैं एससी कैटेगरी की वो है 40.55 40.55। बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी की नंबर ऑफ वैकेंसीज है 51, और कैंडिडेट्स जो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं टायर 2 के लिए वो है 272 कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। कट ऑफ की बात करते हैं 40.50 इसकी कट ऑफ है एसटी कैटेगरी की। ठीक है, 40.50 एसटी कैटेगरी कट ऑफ है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ में 30 वैकेंसीज थी ओवरऑल में से, इसमें से 19 कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। ये ध्यान रख के चला, 30 वैकेंसीज में सिर्फ 19 कैंडिडेट्स ही क्वालिफाई है, और जो कट ऑफ है वो 41.21 कट ऑफ गई है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की। तो ये है कैटेगरी वाइज हर पोस्ट का कट ऑफ, हर कैटेगरी के हिसाब से कितनी कट ऑफ गई है, कितनी वैकेंसीज हैं, कितने कैंडिडेट्स टायर 2 एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। ठीक है, पोस्ट कोड है 801/24 सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट के लिए। ठीक है, इसके बाद आगे लिख रखा कि द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स शैल बी कॉल्ड फॉर टायर 2 डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, उसके लिए शॉर्टलिस्ट बुलाए जाएंगे। सिंस डॉक्यूमेंट्स हैव बीन नॉट कॉल्ड फ्रॉम द कैंडिडेट्स अलोंग विद द एप्लीकेशन फॉर्म्स एज सच डिटेल सिक्योरिटी रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी हैज नॉट बीन कैरिड आउट, and therefore more inclusion of names in the list of candidates qualifying for appearing tier 2 exam doesn't entitle them any right over the post। अभी इनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो ये मत सोच के चलना कि हम क्वालिफाई करेंगे तो हम शॉर्ट लिस्ट होंगे। आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह अभी चेक करने हैं, सारी डिटेल्स आपकी पर्सनल डिटेल्स अभी चेक होनी है। ठीक है, उसके बाद है कि एज पर एग्जामिनेशन स्कीम टायर 1 MCQ बेस्ड एग्जाम शैल बी टेकन फॉर शॉर्ट लिस्टिंग करें ओनली फॉर टायर 2 एग्जाम। द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट शैल नॉट बी मोर देन 25 टाइम्स ऑफ द वैकेंसी, यानी कि जितनी वैकेंसीज हैं उनका मैक्सिमम 25 टाइम्स कैंडिडेट्स ही शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। मिनिमम जो मार्क्स चाहिए जनरल कैटेगरी को 50% मार्क्स लेने थे, बाकी कैटेगरी को 45% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन्होंने फिक्स कर रखे हैं। इतने मार्क्स तो होने ही चाहिए, उसके ऊपर के कैंडिडेट्स को ही बुलाए जाएंगे। ठीक है, तो ये है डिटेल रिजल्ट DSSB में पर्सनल असिस्टेंट और सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। ठीक है, और पोस्ट कोड है 801/24 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट दिल्ली में है। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट्स जो एक्सपायर होते हैं DSSB online.nic.in ऑफिशियल साइट पे अपना लॉगिन करके आप अपना स्कोर कार्ड भी चेक कर सकते हो, और साथ में आप ये भी चेक कर सकते हो क्वालिफाई हो या नहीं। कट ऑफ मार्क्स की लिस्ट दिखा रखी है, उसके बेसिस पे आपको पता लग जाएगा आप क्वालिफाई हो या नहीं हो। ठीक है, तो ये था डिटेल रिजल्ट DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से।
बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।